डिलीवरी होती है ना तब बच्चे को हाथ में लेते हैं, माँ का जो खुशी होती है ना वो खुशी मुझे नहीं मिली। जो बेबी थी वो विच वॉज 700 ग्राम्स, तो मुझे उसको ऐसे पकड़ने में भी डर लगता था। जेसिका की सांसें नहीं चल रही थी। मदर को यानी दर्शना को रिस्क हो सकता है। होता किसी के पास नहीं है, निकालना पड़ता है। ओहो। गाइस यू कैन इमेजिन 700 ग्राम की लड़की इतनी सी उस क्या होगा इस बच्ची का, बच पाएगी या नहीं बच पाएगी? कि भाई बिटिया जो होती है ना वो रंग से राजा बना देती, क्या बात सही है? हाँ, सब कुछ टेंशन की वजह से ही होता है। चाय के साथ सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है और गाइस कल जो शाम को हमने मजे किए हैं, लॉन्ग ड्राइव पे गए थे भाई, आर्या को साथ में लेके गए थे। जेसिका की खास फरमाइश थी हमारी कि भाई मेरे को कोई लॉन्ग ड्राइव पे लेके नहीं जाता है, तो हम लोग कल लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। एनीवे गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। सो गाइस आज है गुरुवार का दिन और गुरुवार की सुबह भाई हमारी चाय से चालू हो चुकी है और किंजल जी यहाँ पे चाय बना रही है। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण किंजल। वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्णा। कैसे हो? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये तुम्हारी स्माइल क्या का राज क्या है? वो कल स्किन का राज तो तुमने बता दिया, ये स्माइल करती रहती हो पूरे दिन, टेंशन वेंशन नहीं रहता है? टेंशन रहता है, फिर टेंशन लेके क्या फायदा, खामखा स्किन खराब करे, माइंड खराब करे। कोई लेती नहीं हूँ इतना, हवा हवा में छोड़ देती हूँ। अच्छा, तो टेंशन लेते हैं तो स्किन खराब हो जाती है क्या? ऑब्वियसली। जो भी है वो टेंशन की वजह से होता है, मेरे को तो नहीं मालूम है, बताइए चलो। हाँ, सब कुछ टेंशन की वजह से ही होता है। एक्चुअली जितना स्ट्रेस लेते हैं इतना उस टाइप के हॉर्मोन्स हमारे दिमाग में जनरेट होते हैं और वो हमारे सभी जगह पे अफेक्ट करता है। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारा माइंड लगता नहीं है, और मेरा फील्ड है लॉजिक रिलेटेड है, तो मुझे काम करने में भी लॉजिक लगाना पड़ता है। अगर मैं स्ट्रेस लूंगी तो मेरा माइंड उसमें चलेगा नहीं। लाइक हर जगह अफेक्ट करता है। अगर घर में बच्चे हैं, हम स्ट्रेस लेते हैं तो उसके ऊपर चिल्ला देंगे, ये सब दिस इज वेरी बैड थिंग। भाई बच्चों पे तो है ना कभी भी चिल्लाना नहीं चाहिए। कल भाई मेरी बच्ची जो है ना जेसिका, मेरे बड़े भैया की लड़की है, उसने खाली मेरे को एक बार बोला ना कि मेरे को लॉन्ग ड्राइव पे लेके कोई नहीं जाता है। मैं खाली उसको एक बार लॉन्ग ड्राइव पे लेके गया और उसको अंदर से जो खुशी मिली ना, मैंने कभी ऐसा उसको खुश नहीं देखा था। पूरी गाड़ी में ऐसे बीच में बैठ गई थी, उतना उसने एंजॉय किया ना भाई, मजा आ गया। खरेखर उसकी स्माइल देख के मजा आ गया कि मेरे को कोई लेके नहीं जाता है, आप अंकल मेरे को लेके गए, तो उसकी स्माइल देखने वाली थी, है ना? Yes. कैसी खुश हो गई थी। बहुत। तो जूस पिया ना, जूस के साथ में तो भाई और मजा आ गया, एकदम फ्रेश वाला जूस था। या एक्चुअली जब हम गाड़ी में से इधर पे आए हमारी बिल्डिंग के बेसमेंट में, तो तभी वो बोल रही थी कि आंटी क्यों अभी घर क्यों जाना है, अभी तो वहाँ घूमने जाना है, गेम जोन में जाना है, वहाँ सब ये मजे करने हैं। मैंने उसको बोल दिया कि हम सैटरडे संडे को जाएंगे जब छुट्टी होगा तब। एक कहावत है भाई, गुजराती में कहावत है कि भाई बिटिया जो होती है ना वो रंग से राजा बना देती, क्या बात सही है? यस, हैं? घर की बेटी भाई ही- हमारी बेटी है ना इधर तक शायद पहुंच गई है, किंजल के इधर तक पहुंच गई है, इतनी बड़ी हो गई है अभी। Yes. ठीक है, इतनी सी थी जब वो उसने जन्म लिया ना, तभी इतनी सी थी वो। 3 महीने तक तो हमने उसको पेटी में रखा था। वो क्या बोलते हैं उसको? Yes, पेटी बोलते हैं? कांच की पेटी। हाँ, कांच की पेटी में रखा था और अभी तो इतनी बड़ी हो गई है। और कैसे बड़ी हो गई कुछ समझ में ही नहीं आया। बोलो इतना नहीं, टाइम वो तो- कैसे इतना टाइम कैसे निकल गया ना, वो समझ में ही नहीं आया। बोलो। वो एक्चुअली उसकी मम्मा को ज्यादा आइडिया है, क्योंकि जेसिका का जब बॉर्न हुआ था तो वो सिर्फ 700 ग्राम की ही थी। गाइस यू कैन इमेजिन 700 ग्राम की लड़की इतनी सी, उसकी मम्मा ने कैसे बड़ा किया होगा। उसको हर एक घंटे में दूध देना है, छोटे बच्चे हैं, उसको इन्फेक्शन भी इतना लगता है, तो हॉस्पिटल में बहुत लाइक देयर वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि तब कोविड का टाइम चल रहा था। तो उसकी मम्मा ने पूरी दिन रात जग जग के इसको इतना बड़ा किया है। और हाँ, जेसिका हमारे घर की लक्ष्मी है, मैं मानती हूँ। और क्या है ना गाइस, जब बॉर्न हुई ना तभी खाली 700 ग्राम वेट था उसका। 700 ग्राम के बाद में उसको 3 महीने तक हमने पेटी में रखा था और बाद में भाई उसकी केयर करने में इतना मतलब हमने वो किया है और बचना नामुमकिन था। फिर भी भाई भगवान की कृपा है भाई, बच गई और अभी एकदम मस्त हेल्दी है ना? और इतनी एक्टिव है, क्या बात पूछो यार। एक जगह पे बैठती ही नहीं है, इतना उसको ये करना होता है, वो करना होता है, चलना होता है, दौड़ना होता है, बोलना होता है। भाई हम लोग है ना जब भी उसको देखते हैं ना कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो में आने के लिए भाई वो एकदम दौड़ती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है।
आप नहीं मानोगे, उसको ना एक मिनट के लिए भी आपने एक जगह पे बैठा हुआ देख लिया ना तो अच्छा होगा, क्योंकि वो बैठती ही नहीं है, पूरे दिन एक्टिविटी करती रहती है। अभी इतनी सी छोटी है ना, तो देखो भाई समर कैंप चालू है, कराटे क्लास चालू है, इंग्लिश का भी क्लास 2 दिन पहले चालू हो गया है, और अभी भी उसका स्विमिंग का क्लास भी हम देख रहे हैं, इधर फाइंड कर रहे हैं। थोड़ा इधर एरिया हमारे लिए थोड़ा नया है, मेरे लिए नया है, भाई के लिए तो नहीं है। हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि भाई उसको स्विमिंग का क्लास भी किया जाए, क्योंकि वो स्विमिंग करेगी तो हाइट भी बढ़ेगी, है ना? सही है ना भाई? ऐसा है सब। और क्या चाय बन के रेडी हो गई और आपने तो पी भी लिया। मैं इतनी खत्म कर दी, आपकी ठर जाएगी, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी, आपकी ठंडी तो हो जाएगी। अब भाई पियो। हमारा ना कल मैंने वोटिंग डाला था कि भाई हमारे व्लॉग आपको कौन सी लैंग्वेज में अच्छे लगते हैं, हिंदी गुजराती, हिंदी और गुजराती दोनों मिक्स। तो मैंने ना उसमें वोटिंग में सारे मतलब जो भी वोट थे ना वो चेक किए ना, 71% वोटिंग हमारा गुजराती और हिंदी में मिक्स में था। तो अभी ना हम लोग कंटिन्यूस भाई हिंदी और गुजराती लैंग्वेज में ही ब्लॉग शूट करेंगे, क्योंकि हमको भी यार थोड़ा मजा आता है हिंदी में, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं ना, यहाँ के लोगों को जो हमारी मतलब थोड़ी पहचान है, तो वो लोग भी बोलते हैं कि भाई आप जो भी बोलते हो ना गुजराती में, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि भाई वो लोग यहाँ के तेलुगु लोग है, तेलुगु ही है ना यहाँ के, तमिल तेलुगु है भाई, तेलुगु लोग है यहाँ के, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं भाई आप थोड़ा बहुत हिंदी में बनाओ ना, हमको भी मजा आए। तो भाई थोड़ा बहुत सबका मान सम्मान रख के भाई हमने ये डिसीजन लिया है कि अब से रेगुलर हम लोग हिंदी और गुजराती मिक्स लैंग्वेज में अभी व्लॉग शूट करेंगे, बराबर ना किंजल जी? चलो भाई चाय हम लोग अभी पी लेते हैं, क्योंकि वरना ठंडी हो जाएगी भाई, मैडम को दोबारा गर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, व्लॉग आगे भाई कंटिन्यू करते हैं, मजा लेते हैं पूरे दिन का। भाई गुरुवार का दिन चालू हो चुका है भाई। चलो भैया, गुड मॉर्निंग आर्य जी। भाई गुड मॉर्निंग हो गई, लेकिन वो गुड मॉर्निंग के मूड में आज नहीं है, क्योंकि अभी खाना बन के रेडी हो गया है। ऑलमोस्ट 12 बज गए, खाने का टाइम हो गया है, इसीलिए भाई ये जवाब नहीं दे रहा है, बराबर है ना? इसके लिए भाई ये जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको खाना इतना पसंद है। देखो भाई इतना खिचड़ी बनाया है, क्या है? खिचड़ी है भाई, खिचड़ी है। और ये क्या है? वेजिटेबल खिचड़ी है, हर वेजिटेबल डाला है इसमें। ओके, बीट है, कैरेट है, पोटैटोस है, चलो भाई ऐसी खिचड़ी बनाई है, टोमेटोस है, सब कुछ है। मतलब सब वेजिटेबल डाल के बनाई है, ऐसा है ना? Yes. भाई ऐसे वेजिटेबल डाल के प्यारी मस्त मस्त खिचड़ी बनाई है, और ये बटर मिल्क है साथ में, और ये खा रहा है, देखो भाई। और हमारा लंच भाई ये है, आज का लंच क्या है किंजल जी बताइए? मग है भाई मूंग डाला है, मूंग अच्छा मूंग है वो, अच्छा मूंग है, मूंग को भाई बघार किया है ना भाई? मूंग बघार करके ऐसे भाई हमारा लंच रेडी हो गया है। चलो भाई लंच का एंजॉय किया जाए और मजा लिया जाए, बराबर है ना भाई? आर्य जी, आर्य भाई खाने में अभी बिजी है, आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना? मम 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 भाई, उसको भाई मम 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 से बहुत ये भाई प्यार हो गया, अभी खाना खाने में अभी ये बिजी है। मम्मा तो गाइस अभी ना जेसिका स्कूल से आ गई है ना बेटा? कैसा रहा आज का दिन? भाई बहुत मस्त दिन रहा है आज का जेसिका का। और क्या मिला है ये हाथ में, तुम दिखाओ भाई। ये जेसिका को स्टार मिला है ना? चलो ठीक है, घर पे जाना है ना, खाना खा के फिर सो जाना है, ठीक है? तो के साथ खेलना है। आर्य के साथ खेलना है, ठीक है चलो भाई। क्या? सो गया है। नहीं वो तो अभी जाग रहा है, सोया हुआ नहीं है, अभी जाग रहा है, तुम्हारा वेट कर रहा है। क्यों? वो बोल रहा था कि जैसे दीदी जब स्कूल से आएगी ना घर पे, तभी मैं उसके साथ खेलूंगा, ऐसा बोल रहा था। क्यों? वो मालूम नहीं, उसको खेलना होगा ना तुम्हारे साथ, तुम भी खेलोगी ना उसके साथ। पर वो बोलते हाँ भाई, वो तो ताता ताता अभी बोलता है, क्योंकि उसको है ना कुछ और बोलने का आता नहीं है ना अभी। मैं उसको सिखाती हूँ, दीदी वो बोलते हैं। हाँ वो दीदी बोलेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में बोलेगा, ठीक है ना? चलो भाई अभी घर पे जाते हैं, ठीक है ना? देखो भाई मैंने बोला था ना, ये कितनी एक्टिव है, देखो अभी ऐसे कुछ काम नहीं है ना, तो ऐसे कुदका लगा रही है, देखो देखो देखो, है ना? पूरा दिन ऐसे करती रहती है ना? चलो भाई अभी भाभी भी नीचे आ गई है और तुम भी आ गई, तुम्हारे पास टाइम में आज मिल गया टाइम। होता किसी के पास नहीं है, निकालना पड़ता है। ओहो बच्चों भाई, के लिए। होता किसी के पास नहीं है, निकालना पड़ता है भाई। अभी बच्चों के लिए टाइम निकालना जरूरी है। और कभी भी जब भी आपको बच्चा बोले ना भाई कि मेरे को खेलने को लेके जाओ, खेलने को लेके जाओ, तो खेलने लेके जाया करो, क्योंकि एक बच्चा जो है ना वो उसकी शरारतें कभी बचपन में ही करता है ना, बड़े होके थोड़ी हम लोग शरारतें करेंगे, बराबर है ना जेस्सी? देखो भाई हमारी जस्सी है ना अभी शरारतें कर रही है, देखो। आ जाओ, चलो आने लगो, नीचे आ जाओ,
अभी इधर से पटकोगी ना तो 3-4 दांत आगे वाले टूट जाएंगे तुम्हारे। ये छोटे छोटे दांत है ना तुम्हारे, वो सब इधर से टूट जाएंगे। हाँ, तो ऐसे सीधे बैठ के आना है। देखो भाई, ऐसे स्लाइड कर रही है और इधर भाई टाटा बाय बाय हो रही है। टाटा बाय बाय कर रही हो क्या? ओ माय गॉड, इंग्लिश में फाका फौजदारी हो रही है, फटाफटी इंग्लिश बोले जा रही है। और इधर आर्य भाई देखो अभी उंगली चबा रहा है। और इसको ना अभी थोड़ा दिन से भाई ये क्या हुआ है, आप गाइस आपके बच्चों को कभी ऐसा हुआ है कमेंट कीजिए ना जरा, क्योंकि इसको ना ऐसे चबा चबा के ये गीला रखता है ना, तो ऐसे इधर लाल हो गया है। वो थोड़ा सा फोली फोली जैसा होता है। हाँ, उसको रश बोलते हैं। कल में वो जेसिका का वो कार्ड का वो है ना, वो सब उसमें मैंने देखा था, रश बोलते हैं उसको, रश रशिश या ऐसा कुछ। गर्मी की वजह से होता है। हाँ, तो ये गर्मी की वजह से ही है ना। अभी तो भाई माहौल अच्छा है, अभी रात का माहौल अच्छा हो जाता है, लेकिन दिन में है ना थोड़ी गर्मी रहती है। अभी शाम के अप्रोक्स भाई 6 बजे है, देखो 6:30 बजने को कंप्लीट है। अभी माहौल बरसात आए ना ऐसा बन गया है, देखो। चलो भाई एंजॉय करते हैं, बच्चों को चिल मारते हैं, ठीक है ना। मम्मी भाई अभी वो चलने में बिजी है, तुम अपना खेलना शुरू कर दो, ठीक है। चलो गाइस, आज फिर से देखो भाई सिया हमारे घर खेलने आई है। हाय बेटा, हाय बोलो। हाय भाई, ये है ना जेसिका की पक्की वाली फ्रेंड है ना। ये देखो भाई दोनों साइकिल लेके अभी खेल रहे हैं। और ये मुन्ना भी आया है, ये क्यूट वाला मुन्ना आज फिर से खेलने को आया है। शायद मचाने वाले हैं भाई, ये सब बेर विखेर कर देने वाले हैं। और इधर आर्य भाई, इधर देखो, इधर ये खेल रहा है, इधर ये सारे बच्चे अभी खेलने को आज फिर से आए हैं, है ना। खेलो खेलो, एंजॉय करो भाई। चलो गाइस, अभी शाम का खाना बन के रेडी हो गया है। और इधर आर्य को देखो भाई, गाठिया खा रहा है। और इधर हमारे लिए भाई भाखरी बन गई है। कौन सी सब्जी है? टमाटर और गाठिया। टमाटर और गाठिया की सब्जी है, मूंग है, और चाय भाखरी भी साथ में बनाई हुई है, बराबर ना। इसको तो भाई बहुत भूख लगी है, खाना चालू हो गया है। और इधर किंजल अभी क्या बना रही हो? पापड़ भाई सेक रही है, बाद में खाने का मस्त आनंद लिया जाए, बराबर ना। चलो भाई पहले खाना खा लेते हैं, बाद में व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। भाई शाम का खाना रेडी कंप्लीट करके अभी भाई फ्री होके बैठे हुए थे, और भैया ने आके बताया कि भाई ये पहले सबसे पहले तो देखिए ये क्या किया है आज। ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन करवाया है। उसकी क्या वजह, कुछ रीज़न या ऐसे ही करवाया? तो मेरे साथ जो काम करते मेरे कलीग है, उनके पापा आईसीयू में एडमिट है और उनका डायलिसिस चल रहा है, तो उसके लिए ब्लड चाहिए था। दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर अ ब्लड डोनेशन टुडे। ठीक है भाई, ये इसके लिए ब्लड डोनेशन करवाया है आज। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना भाई, वो विशाल भाई को पहले तो मालूम नहीं है, तो उसके लिए मैं थोड़ा उसको बता देता हूँ। भाई आज का जो वीडियो है ना, वो स्पेशली जेसिका को डेडिकेटेड है। जेसिका का जो बॉर्न हुआ था ना, 3 महीने तक हमने उसको कांच की पेटी में रखा था, और बाद में उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके हमारे घर पे आई। अभी 11 kg उसका वेट है। 4 या 5, कितना साल हुआ भाभी? जेसिका का 5 साल कंप्लीट हो गया है। ऐसा भाई हमारा जेसिका का 700 ग्राम से लेके 11 kg तक की सफ़र है। और उसमें भैया और भाभी ने क्या क्या झेला है, क्या क्या मुश्किलें आई है, क्या क्या उसके लिए करना पड़ा है, सभी आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई भैया और भाभी को पूछते हैं कि क्या क्या उसने झेला है। तो भैया आप बताइए सबसे पहले। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी जब इसका बेबी शावर हुआ था दर्शना का। उसके बाद हम गए थे हॉस्पिटल और डॉक्टर ने कंसल्ट किया। रिपोर्ट में ये आया कि इसको हाइपरटेंशन है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। तो उसकी वजह से डॉक्टर सजेस्टेड कि अभी जाके डिलीवरी यानी कि सी सेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हम कंटिन्यू करते प्रेगनेंसी तो मदर को यानी दर्शना को रिस्क हो सकता है। एंड उसकी वजह से दोनों बच्ची और मॉम दोनों की लाइफ को थोड़ा रिस्क रह सकता है, रिस्क हो सकता है। तो इमीडिएटली वी डिसाइडेड नो, हमको उतना रिस्क नहीं लेना है। अभी जो भी सिचुएशन है, बेबी का वेट जो भी था
एट दैट टाइम 700 ग्राम्स था. वी विल गो फॉर सी सेक्शन एंड डिलीवरी. तो उसके बाद वी वेंट अहेड, डिलीवरी हो गया एंड डिलीवरी के टाइम इट वाज अनफॉर्चुनेट, जेसिका की सांसें नहीं चल रही थी एंड देन डॉक्टर पुश्ड अ बिट एंड उसकी वजह से सांसें वापस आ गई. बट दैट वाज रियली क्रूशियल टाइम एंड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी बेबी को यानी कि जेसिका को सीधा ही हॉस्पिटल ले जाया गया विच इज़ NICU. तो उसको NICU में रखा, वो भी 3 मंथ्स तक. तो इट वाज रियली क्रूशियल टाइम. वो बहुत ही डिफिकल्ट था मैनेज करना बिकॉज बेबी को एवरी 1 और 2 आवर फीडिंग देना है और उसके लिए मॉम जो है दर्शना वो घर पे थी. वी हैव टू यूज दैट ब्रेस्ट पंप. तो उससे फीडिंग निकाल के फिर वी हैव टू सिक्योरली डिलीवर इट टू हॉस्पिटल एंड वो लोग फिर उसको फीडिंग देते. बट जो बेबी थी वो विच वॉज 700 ग्राम्स, तो मुझे उसको ऐसे पकड़ने में भी डर लगता था. हालांकि शुरुआत में हमको वो अलाउड नहीं था बेबी को हाथ में लेना. जो NICU था वहाँ पे एक ग्लास डोर लगा था, उससे हम देख सकते थे हमारी बेबी को. बट जब डिस्चार्ज हुआ उसके बाद भी इट वॉज क्रूशियल बिकॉज उसके नोज और मुंह से जो पाइप्स रहते हैं फीडिंग के लिए वो डाले हुए थे टू द स्टमक जहाँ पे पहुंचाना है फीडिंग. तो घर पे आने के बाद भी वही प्रॉब्लम था कि फीडिंग निकालो फिर फीडिंग दो एंड फिर जब भी वो जेसिका रोती थी तो उसके बाद वो पाइप का पोजीशन हिल जाता था, पाइप निकल जाता था. तो हमको इमीडिएटली हॉस्पिटल के लिए रश करना पड़ता था. दैट वाज क्रूशियल. हमने काफ़ी बार रात को भी हम गए, लाइक 3 बजे गए, 2 बजे गए, इवन 4 बजे भी जाना पड़ रहा है. तो इमीडिएटली बेबी को लेके हॉस्पिटल जाना है, दे विल फिक्स द पाइप, फिक्स द पोजीशन. तो वो क्रूशियल था. एंड ऑनेस्टली बताऊं, जब तक वो NICU में थी, हालांकि वो टाइम बहुत डिफिकल्ट था, उसकी सिचुएशन बहुत ही नाजुक थी. उसकी वजह से मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो डर था कि क्या होगा इस बच्ची का, बच पाएगी या नहीं बच पाएगी. तो आई वॉज लिटरली होपलेस. पूरा मैंने भगवान भरोसे छोड़ दिया था कि क्या होगा, आई डोंट नो. बिकॉज हम तो हमारी तरफ से सारा एफर्ट डाल रहे थे, जो चाहिए था, जो ज़रूरत थी वो सब कर रहे थे. आई वुड स्पेशली से थैंक यू टू ऑल who supported and many special thanks to doctors. They took really great care एंड उसकी वजह से ही आज मेरी बेटी जो मेरी प्रिंसेस है वो हमारे बीच है. तो आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दोज पीपल्स. थैंक यू. चलो भाई, ऐसी जर्नी थी, जो भी थी भैया ने तो बता दिया. अभी भाभी थोड़ी इमोशनल होके बैठी है. क्यों इमोशनल हो रही है उतना? अभी है, जिंदा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. आनंद में रहो, मौज करो. चलो बताओ, थोड़ा बहुत बताओ, ऐसे अंदर से निकालो, शब्द निकालो. डिलीवरी होती है ना तब बच्चे को हाथ में लेते माँ का जो खुशी होती है ना, वो खुशी मुझे नहीं मिली. हाँ, वो सभी को हाथ में ऐसे देते हैं. मैंने उसको 15 दिन के बाद देखा है जेसिका को, तब तक नहीं देखा था. और बाहर आई तब पता चला कि वो सांस नहीं ले पाए. थोड़ा सा डर लगा. लेकिन क्या है, मेरी बहन डॉक्टर है, वो मेरे साथ थी ना, तो मुझे पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा कि वो उस समय वो अहमदाबाद से मेरे पास आई थी और रही, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे. 15 दिन के बाद मैंने अपनी जेसिका को देखा था पहली बार. वहाँ NICU में बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन सबसे छोटी मेरी जेसिका थी. वहाँ से 2 किलो 3 किलो 2.5 किलो सब थे, लेकिन जेसिका के जितना कोई भी बच्चा नहीं था. तब मुझे 15 दिन के बाद मैं कुछ दिनों हॉस्पिटल रही, लेकिन वो क्या है, डिलीवरी के बाद तो दर्द सब ज़्यादा रहता है और कोई साथ में रहने के लिए, हॉस्पिटल में सिर्फ मुझे ही रहने की परमिशन थी, साथ में कोई रह नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ जगह इतनी सारी नहीं थी. फिर घर चली गई थी. फिर वहाँ से सब फीडिंग वो सब दे रहे थे. लेकिन जब जेसिका को घर ले जाने के लिए बोला तब सारे डॉक्टर नर्स सब मेरे पास आए कि इतना छोटा बच्चा अभी तक आया नहीं है. सबको वही टेंशन था कि आप कैसे संभालोगे. ठीक है, कुछ नंबर बनना नर्स वो सब देते नहीं है. मुझे नंबर दिया था उसने कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े, कुछ भी पूछना हो, तो कि आप हमें कॉल कर सकते हैं. इस बच्ची का ख्याल रखना, बहुत छोटी है. अच्छा लगा. सब आए, मुझे सिखाया सब कैसे उसको पाइप से फीडिंग देना होता है, सब प्रेस करना होता है, वो सब सिखाया, सब ट्रेनिंग दी. उसके बाद छुट्टी दी हमें. फिर हम मेरी मम्मी के घर गई थी. फिर कोरोना की वजह से कोई भी मेरे पास नहीं आना चाहिए था, ऐसा था. सिर्फ मैं और जेसिका ही थे. और उसको आधे घंटे जब फीडिंग देनी होती है तो आधे घंटे से पहले से मुझे गर्म पानी करके उसमें सब पंप धो के सब ऐसा क्लियर करके रखना चाहिए ताकि उसको इन्फेक्शन ना लगे. उसका भी ख्याल रखना पड़ता था. इसलिए मुझे आराम नहीं कर पा रही थी. तब ज़्यादा लेडीज़ को आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन तब नहीं मिल पा रहा था.
और पास भी कोई भी नहीं आ सकता था। लेकिन क्या है, जब उसके पाइप से देने के लिए थोड़ी सी देर हो जाती तो वो रोने लगे, तो उसके अंदर से मुंह से सिर्फ बाहर निकलने लगता था। इसीलिए कोई पास होना चाहिए था। तब तक मैं मम्मी को कॉल करूँ, मम्मी जब वो कोरोना की वजह से हैंड वॉश करती, मास्क पहने, वो सब देर लगाती तो उस पर चिल्लाती भी थी, उसको कभी कभी रुला भी देती थी मैं। सबसे ज़्यादा परेशान मैंने अपने मम्मा को किया है, उसको बहुत रुलाया है मैंने। तब पता नहीं, और सो भी नहीं पा रही थी और थकान और सब साथ में हो रहा था, और टेंशन भी ज़्यादा था कि कुछ होगा जेसिका को तो कोई मुझे बोलेगा, ऐसा डर था। 4 मंथ तक वो पाइप वो सब रहा। अभी 4 मंथ के बाद निकाल दिया, लेकिन फिर भी वो उसकी थोड़ी वेट वो सब बढ़ नहीं रहा था। जब वो NICU में से निकली तब 1 kg की ही थी, फिर वेट नहीं बढ़ रहा था तो फिर उसको पाइप और सब डाल दिया। और यहाँ सब बीच इतनी छोटी बच्चे को यहाँ सब खून निकलने लगा था, ये चिपका के टेप लगाई थी। हाँ, टेप इतनी सारी लगाई थी और डर बहुत रहता था। फिर कुछ भी हो तो रात को 3 बजे 4 बजे में जब भी साल को कॉल करती वो गाड़ी लेके आ जाते, इतने बजे हम हॉस्पिटल भी जाते। वो जब वो 1 साल की हुई ना तब 2.5 किलो 2.25 किलो की हुई, तब तक तो बहुत तकलीफ रही हमें। 2 महीने में उसको खून भी चढ़ाना पड़ता था, खून की भी तकलीफ बहुत थी। उसका ये था कि ब्लड जो रहता है उसकी कमी रिपोर्ट में दिखाते थे, बिकॉज शी वॉज प्रीमी, तो उसकी वजह से दे हैड टू इंजेक्ट ब्लड। एंड एट दैट टाइम मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि क्या है इम्पोर्टेंस ब्लड की। एंड उसके बाद मैं रेगुलरली ब्लड डोनेट करता हूँ, और कभी भी एज आई मैंशन टुडे आई डिड दैट ब्लड डोनेशन फॉर माई कोवर्कर्स फादर। तो मेरे को जब भी कोई बोलता है लाइक ब्लड चाहिए, कोई भी रैंडम बंदा भी बोल दे, आई विल गो अहेड एंड डोनेट ब्लड इफ आई एम एलिजिबल। सो इट कैन सेव लाइव्स। सब कुछ जो है पैसे से नहीं होता है, देयर आर मैनी थिंग्स विच इज़ बियॉन्ड मनी। So blood is one of that thing. It is really important. So I understand that importance. That's why मैं regularly blood donate करता हूँ। फिर तब वो 2 kg की हुई, वो तब वो 9 या 10 मंथ की थी शायद। और सब वो उसको हर 15 दिन में हमें उसकी आंखें भी दिखानी पड़ती थी। उसका आँख के पूरा जो ब्लड मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो 7 मंथ में ही आ गई थी। तो उसके दोनों आँखों में ऑपरेशन भी इतनी छोटी सा बच्ची के हुआ था, तब भी मुझे बहुत लगा था बुरा। मेरे को जब तक मालूम है ना गाइस कि जेसिका का है ना आँख का जो ऑपरेशन होता है ना वो अप्रोक्स 12 महीने के बाद, या ऐसा 12 महीने की हुई तभी हुआ था ना, 1 साल की 8 महीने भाई 8 मंथ ओल्ड बेबी का हमने आँख का ऑपरेशन भी करवाया है, और वो अभी कम्प्लीटली देख सकती है, कम्प्लीटली चल सकती है, सब कुछ रेडी है, एकदम नॉर्मल है। अभी उसका वेट 11 से 11.5 kg हो गया है, राइट ना? यस। वो मेरी भतीजी है वैसे। वो मैं जो ये कैमरा के पीछे जो बोल रहा हूँ ना वो मेरी भतीजी है, और ये उसके मम्मी पापा है। और जितने भी भाई माता और पिता जो भी है, भाइयों और बहनों है, उसको लगता है कि भाई हमारी बेटी है कुछ नहीं कर पाएगी, बेटियों का क्या काम है। तो भाई बेटियां ही सब कुछ है। एक बेटी ही है जो रंग से राजा तक बना देती है। भाई हमारे घर में बेटी है, हमको मालूम है। ये पर्सनल हमारा जो मतलब एक्सपीरियंस था बेटी के रिलेटेड, वो मैंने इस वीडियो में बताया है। हमारी जेसिका का स्पेशली बताया है। अभी 5 साल की हो गई है भाई, और ऐसी जर्नी हमारी बेटी की है। आज का ये वीडियो जो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।